शहजादी इस्लाम सैयदा खातून जन्नत अर्ज गुजार होती है। ऐ मेरे शौहरे नामदार, जिस दिन आप मैदाने जंग में गए ना, उस दिन से आज तक फातिमा ने कभी घर में चूल्हा नहीं जलाया है। मैं पूछना चाहता हूँ आज अपनी कौम की बेटियों से, बताओ मेरी कौम की शहजादियों, तुम्हारे घर में थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो बाप से शिकायत करती हो, माँ से शिकायत करती हो, ससुराल से भागकर मैका चली आती हो। बता कितनी गरीबी है तेरे घर में। क्या सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी से भी ज्यादा तेरी जिंदगी में गरीबी ने कदम रखा है? 10 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला है। सरकार मौलाए कायनात ने जब सुना कि 10 दिन से फातिमा ने कुछ नहीं खाया, आंखों में अम्मा दुनिया से चली गई मगर बाप दुनिया में मौजूद है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस गोशे को उठाऊं ताकि आपकी दहलीज तक मेरी बात पहुंच सके। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना माँ की ममता बहुत है तेरे लिए। बेशक हदीसे पाक में इसका जिक्र आया है, मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा बड़ा है? माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा बड़ा है? आला हजरत सरकार का जवाब सुने, मेरे इमाम का जवाब सुने। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, एहतराम बाप का ज्यादा करो, इज्जत बाप की ज्यादा करो, ताज़ीम बाप की ज्यादा करो। इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। समझ रहे मेरी बात? तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। पूछा गया, हुजूर अगर दोनों में झगड़ा हो जाए, कहा तो तुम किसी की तरफदारी न करना। आज हम साहब बाप के तरफ से माँ को और माँ के तरफ से बाप को बोल देते हैं। मना हुआ, कहा नहीं नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है दोनों में सुलह करा दो। अगर बाप हाथ उठा दे तो अपने पुष्ट को माँ के बचाने के लिए बढ़ा दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, खूब याद रखना, आज माँ तो दुनिया से चली गई, लेकिन अब बाप के लिए क्या हुक्म है? अब क्या बाप को छोड़ दिया जाएगा? ना ना ना, अब तुम्हारे बाप की जिंदगी में तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब माँ दुनिया में नहीं रही, अब तेरे बाप की जो जरूरतें हैं, जो तेरी माँ पूरा करती थी, माँ पूरा किया करती थी। अल्लाह अल्लाह, जब तेरा बाप फजर की नमाज पढ़ कर आता था तो तेरी माँ चाय ला कर देती थी, नाश्ते का ख्याल रखती थी, कपड़ा धुलने का ख्याल रखती थी, साहब के बाप की खिदमत का ख्याल रखती थी। अब माँ तो दुनिया में नहीं रही तो अब औलाद की जिम्मेदारी बढ़ गई। अब्बा जान फिक्र न करें, हम तो माँ का हक अदा नहीं कर सकते, हम तो माँ की तरह आपसे मोहब्बत नहीं कर सकते, मगर अब्बा अब चाय की जरूरत हो एक आवाज दीजिएगा। माँ नहीं है तो क्या, मेरी बीवी है, चाय वो बनाएगी, मैं आपका बेटा हूँ, मैं चाय लाकर पिलाऊंगा, मैं आपकी खिदमत करूंगा, मैं आपके कदमों को दबाऊंगा, मैं आपके कपड़े की सफाई करूंगा। ये मेरे बाप, आप फिक्र न करें, आप दिल की बात कहने के लिए ये आपका बेटा काफी है। अपने बाप का ख्याल रखना। आज के बाद जब दस्तरखान पे बैठना तो बाप को छोड़कर न बैठना। ऐसा ना हो कि तुम माँ बाप को तकलीफ दो तो बता जरा ईमानदारी से, अगर बाप को तकलीफ दोगे तो क्या तुम्हारी माँ की रूह खुश होगी? अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स, अगर कोई औरत दुनिया से चली जाए, अगर इस हाल में है कि उसका शौहर उससे नाराज है तो फिर उसका ठिकाना जन्नत नहीं है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो औरत दुनिया से गई है उसका ठिकाना जन्नत है या जहन्नम है, तो आप ये देख ले, औरत तो दुनिया से चली गई मगर उसका शौहर उससे राजी है कि नहीं है। अगर शौहर राजी है तो फिर उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, याद रखना, तुम नमाज़ें पढ़ो, तुम रोजा रखो, तुम कुरान की तिलावत करो, मगर शौहर को नाराज करके नहीं, बल्कि शौहर को राजी रखना। तुम शौहर की कदर कीमत को जानना। याद रखना, कभी नमाज के गुरूर में आकर, कभी तिलावत के गुरूर में आकर, कभी सजदे के गुरूर में आकर, कभी
औलाद की ताकत और सलाहियत की गुरूर में आकर अपने शौहर की नाकदरी न करना, बल्कि अपने शौहर की इज्जत करना, अपने शौहर की इज्जत और आबरू का ख्याल रखना। याद रखना, अपने शौहर की शिकायत किसी से न करना, अपनी औलादों को तालीम देना। ये मेरे शहजादों याद रखना, अपने बाप के सामने उफ भी न कहना। ये तरीका कौन बता रहा है? कुरान ने कहा फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से एक जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी न कहना। मैं आपको बताना चाहूंगा ये तरबियत कौन देगी? हमारी माँ देगी। आज मैं देखता हूँ कि हमारी माएं जब औलादों की पैदाइश के बाद शौहरों को ताना देती हैं, कहती हैं अब अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया है, अब जिंदगी में तेरी जरूरत नहीं है, अब मेरा बेटा जवान हो गया है, अब मुझे तेरी कमाई की जरूरत नहीं है। वो हर अदा से अपने शौहरों को नाराज करती हैं, बेटों पर इतराती हैं। मैं उन माओं से कहना चाहूंगा खुदारा ऐसा सलूक अपने शौहरों के साथ न करें। आपका बेटा चाहे कितना बड़ा पढ़ लिख करके बन जाए, लेकिन आपका शौहर अगर आपसे राजी नहीं है तो फिर आपका ठिकाना जन्नत नहीं होगा। इसलिए याद रखने की जरूरत है, आप अपनी जिंदगी में सीरते फातिमा ज़हरा को अपनाएं। अल्लाह अल्लाह सैयदा खातूने जन्नत है, सैयदा खातूने जन्नत है। सरकार मौलाए कायनात से निकाह के बाद अच्छा बोले नहीं, मतलब शिरनी आ गई है तो चूंकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। माशाअल्लाह दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादन जूदे वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा गौर से सुनिएगा, वरना मैंने इसलिए पूछ लिया भाई, वरना कहीं ऐसा नहीं कुछ लोग ये समझे कि अजीब मौलवी साहब है, शिरनी सामने मौजूद है और तकरीर किए जा रहे हैं। इसलिए कि हम लोगों को रोजाना तकरीर करनी है, कहीं न कहीं जाकर के तकरीर कर ही लेंगे। इसलिए गौर से सुनिएगा, साहब निकाह के बाद सरकार मौलाए कायनात के घर जाती है। सरकार मौलाए कायनात ने अपनी शरीके हयात साहब शरीके हयात सैयदा फातिमा ज़हरा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा मुझे जिहाद में जाना है, एक काम करो कुछ ज़्यादा सफर तैयार कर दो। सैयदा खातूने जन्नत है, अपने शौहरे नामदार सरकार मौलाए कायनात हजरत अली के लिए घर में जितना आटा था सबकी रोटियां बना देती है, सरकार मौलाए कायनात को देती है। कहती हैं आका आप भी खा लेंगे, बाबा को भी खिला देंगे और साथियों को भी खिला देंगे। अल्लाह अल्लाह सरकार मौलाए कायनात रोटियां लेकर ज़ादे सफर लेकर चल पड़े। साहब मैदाने जंग में गए। 10 दिनों के बाद मैदाने जंग से वापसी हुई। जब घर में कदम रखा, आह क्या इंतजाम था, क्या तरीका था। जब साहब सरकार मौलाए कायनात घर की दहलीज पर पहुंचे तो सैयदा खातूने जन्नत मुस्कुराते हुए दरवाजे के करीब तशरीफ लाती है। सरकार मौलाए कायनात घर में जाते ही सलाम करते हैं। साहब ये तरीका मेरे नबी ने बताया, जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो और घर से निकलो तो सलाम करके रुखसत हो। कभी ये न सोचना कि घर में बीवी है किसे सलाम करे, घर में बच्चे हैं किसे सलाम करे, घर में बेटी है किसे सलाम करे। नहीं, घर में जो भी मौजूद है आप उन्हें सलाम करें। अगर आप छोटों को सलाम करेंगे, कल से छोटे आपसे पहले आपको सलाम करते हुए नजर आएंगे। दुनिया का फार्मूला है, इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे और इज्जत नहीं करोगे तो इज्जत, समझ रहे मेरी बात, इज्जत नहीं करोगे तो इज्जत नहीं करोगे तो इज्जत नहीं पाओगे। इसलिए इज्जत करो, इज्जत मिलेगी। इज्जत करो, बीवी को इज्जत की निगाह से देखो, वो तुम्हारी इज्जत करेगी। माँ बाप की इज्जत करो, वो तुम्हारी इज्जत करे। अपनी औलादों को इज्जत दो, वो तुम्हें इज्जत देंगे। अपने भाइयों को इज्जत दो, वो तुम्हें इज्जत देंगे। सरकार मौलाए कायनात ने सलाम किया, क्योंकि नबी का दस्तूर है, नबी का बताया हुआ तरीका है। जब शौहर घर को आए
तो सलाम करे। सैयदा खातूने जन्नत लबों की मुस्कुराहट के साथ तशरीफ लाई है। ऐ मेरी कौम की बहू बेटियों, जब तुम अपने शौहर से मिलो या तेरा शौहर बाहर से आए तो लबों की मुस्कुराहट के साथ मिलो, इसलिए कि तुझे पता नहीं तेरा शौहर कितना थका हारा आता है। न जाने ऑफिस का बोझ, ड्यूटी का बोझ, काम का बोझ, मिजाज का चिड़चिड़ापन, लेकिन जब शौहर घर में दाखिल होकर और अपनी बीवी के लबों पे मुस्कुराहट को देखता है तो उसकी थकावट खत्म हो जाती है, उसकी ज़हनी परेशानी खत्म हो जाती है। आप उससे मुस्कुरा कर बातें करो, उसकी खबर खैरियत पूछो, उसे दिलासा दो, उसे बताओ ऐसा ना हो कि शौहर अभी घर पहुंचा ही कि तुम बरसना शुरू कर दो, तेरे बच्चे ऐसे करते हैं, तेरे घर में ये नहीं है। नहीं, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत को अपनाओ, तुम भी खुश रहोगी, तेरा शौहर भी खुश रहेगा, तुम भी खुश रहोगी, तेरा शौहर भी खुश रहेगा। सैयदा खातूने जन्नत मुस्कुराती है। सरकार मौलाए कायनात करीब आते हैं। साहब सरकार मौलाए कायनात से खबर खैरियत पूछती हैं। सरकार मौलाए कायनात ने कहा फातिमा आका से भी मिले, सहाबाए कराम से भी मुलाकात हुई, ज़ादे सफर का भी इस्तेमाल हुआ, मैदाने जंग में कामयाबी मिली। ये फातिमा जोरों की भूख लगी है, जरा दस्तरखान लगाओ। सैयदा खातूने जन्नत दस्तरखान बिछाती है, पानी लाकर रखती है। सरकार मौलाए कायनात दस्तरखान पर आते हैं। सैयदा खातूने जन्नत के आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। जो ही आंसुओं के कतरे को देखा है, सरकार मौलाए कायनात ने जब आंसुओं के कतरों को देखा तो मचल गए। कहा फातिमा आपके आंखों में आंसुओं के कतरे हैं, बात क्या है, मामला क्या है? क्या आका ने नहीं फरमाया अल फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर इसे कोई तकलीफ दे तो मुझे तकलीफ होती है। ऐ फातिमा किस बात ने रुला दिया? हजरत फातिमा का किरदार सुनो। आज की बीवियों ने अगर अमल कर लिया तो फिर किसी मौलवी साहब के पास ताबीज लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा, सैयदा खातूने जन्नत कहती है ऐ सरकार मौलाए कायनात आज 10 दिन बाद आप तशरीफ लाए, आपने कहा खा भूख लगी है, मगर जिस बीवी के पास इतना आटा ना हो कि अपने शौहर को गूंद कर रोटियां बना कर दे, वो बीवी के उस बीवी की आंखों में आंसुओं के कतरे नहीं होंगे तो क्या होंगे? सरकार मौलाए कायनात ने पूछा फातिमा घर में कितने दिनों से आटा नहीं है? साबिरा बीवी, वफादार बीवी, रसूलुल्लाह की शहजादी, हसनैन करीमैन की अम्मी जान, साहब शहजादी इस्लाम सैयदा खातूने जन्नत अर्ज़गुज़ार होती है ऐ मेरे शौहरे नामदाद, जिस दिन आप मैदाने जंग में गए ना, उस दिन से आज तक फातिमा ने कभी घर में चूल्हा नहीं जलाया है। मैं पूछना चाहता हूँ आज अपनी कौम की बेटियों से, बताओ मेरी कौम की शहजादियों, तुम्हारे घर में थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो बाप से शिकायत करती हो, माँ से शिकायत करती हो, ससुराल से भागकर मैका चली आती हो, पता कितनी गरीबी है तेरे घर में। क्या सैयदा खातूने जन्नत की जिंदगी से भी ज्यादा तेरी जिंदगी में गरीबी ने कदम रखा है? 10 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला है। सरकार मौलाए कायनात ने जब सुना कि 10 दिन से फातिमा ने कुछ नहीं खाया, आंखों में आंसू आ गए। सरकार मौलाए कायनात के जब आंखों में आंसू आए, वफादार बीवी मचल गई, मचल कर बोल पड़ी है मेरे शौहरे नामदार आपको किस बात ने रुला दिया? हजरत अली बोल पड़े फातिमा जिसकी बीवी 10 दिन से भूखी हो, वो शौहर अपनी बीवी की भूख को एहसास करके क्यों न रोएगा, क्यों न रोएगा? मगर ये फातिमा इतना तो बता दे कि आपका मैका भी करीब है, आप चाहती मैका खबर कर देती तो अम्मी आयशा खाना भेज देती, मगर आपने मैका खबर क्यों नहीं किया? हजरत फातिमा मचल गई, कहती है मेरे शौहरे नामदार जब मैं घर से चली थी तो मेरे बाबा ने कहा था ए बेटी फातिमा कुरान तेरे बाबा पे नाजिल हुआ है, तुम कुरान की पढ़ने वाली हो, कुरान की आबरू रखना। कुरान में रब फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम मर्द औरत के लिए पर्दा है, औरत मर्द के लिए पर्दा है। ऐ मेरे शौहरे नामदार मैं फातिमा भूखी रहना तो गवारा कर
सकती हूँ, मगर ससुराल की गुर्बती को मैका में बयान करना गवारा नहीं कर सकती। इसलिए कि मेरे ससुराल वाले जान जाएंगे कि फातिमा के ससुराल में गरीबी ने कदम रख दिया। ये कौन है जिनके नाम पे हमारी कौम की बेटियां फातिहा करती हैं, जिनके नाम पे हम अपनी बच्चियों के नाम रखते हैं। हजरत अली ने पूछा, फातिमा मैका खबर नहीं कर सकती तो कम से कम पड़ोसियों से कह दिया होता। सैयदा खातून जन्नत है, कहती हैं ए अली, अगर पड़ोसियों से कह देती तो पड़ोसी जान जाते कि अली के घर में गरीबी ने कदम रख दिया है। फातिमा भूखे रहना गवारा कर सकती है, मगर पड़ोसियों के दरमियान अपने शौहर की गरीबी को बयान करना गवारा नहीं कर सकती। ऐ मेरी कौम की बेटियों, आज के जलसे से दो पैगाम लेकर के जाओ। एक, ससुराल की गुर्बती को कभी मैका में बयान न करना, ससुराल की गुर्बती को सहेलियों में न बांटना, अपने शौहर की गुर्बती को सहेलियों से न बयान करना, अपने घर और रिश्तेदारों से बयान न करना, अपने दोस्त अहबाब मोहल्ला पड़ोसियों से बयान न करना। अब तो मोबाइल फोन का जमाना आ गया। आज हमारी कौम की बेटियां शादी की एक रात भी नहीं गुजरती कि ससुराल की सारी बातें मोबाइल फोन के माध्यम मैका में बता देती हैं। मैका और ससुराल में दरार पड़ जाता है, शौहर जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। इसलिए मैं उन बीवियों से कहना चाहूंगा, उन औरतों से कहना चाहूंगा, याद रखना तेरी जन्नत तेरी औलादों की मोहब्बत में नहीं, बल्कि तेरी जन्नत तेरे शौहर की मोहब्बत में, तेरे शौहर की मोहब्बत में है। इसलिए दुआ करें हमेशा कि अल्लाह मेरे बच्चों को मेरे लिए वफादार बना और मुझे मेरे शौहर के लिए वफादार बना, मुझे मेरे शौहर के लिए वफादार बना दे। आज हम जिस पुरफितन दौर पुरआशूब माहौल में जी रहे हैं, आप बुरा न मानिएगा, आज माँ दुनिया से चली गई। आप बताएं, अब आपके घर में बहन होगी, आप बताएं, अब आप बहनें, जो बहनें होती हैं ना, बेटियां अपने दिल की बात किससे कहती हैं? माँ से कहती है। अरे हाथ उठाकर बोलिए, किससे कहती है? माँ से कहती है ना, माँ से। अब तो माँ नहीं रही तो क्या हमारी बहन हमारे घर आना छोड़ देगी? अरे बोले, क्या हमारा बहनों से रिश्ता टूट जाएगा? क्या हमारी बहनें अब उम्मीद छोड़ दे? नहीं, बाप की जिम्मेदारी भी है और भाइयों की भी जिम्मेदारी है। बाप की जिम्मेदारी ये है कि अपनी औलादों से कहे, मेरे बेटों और मेरी बेटियों, अब तुम्हारी माँ नहीं रही, फिक्र न करना, तेरा बाप आज से तुम्हारे लिए माँ भी है, तुम्हारे लिए बाप भी है, तुम्हारे लिए माँ भी है और तुम्हारे लिए बाप भी है, बाप भी है। और बेटी से कहे, बेटी ये मेरी शहजादी, ठीक है आज से हर बात तू माँ से कहती थी, लेकिन जो बात कहने के लायक हो आज से अपने बाप से कहना। घर में बड़ी भाभी की जिम्मेदारी बड़ी है। घर में माँ के इंतकाल के बाद बड़ी भाभी माँ के कायम मकाम है और बाप के इंतकाल के बाद बड़ा भाई कायम मकाम है। इसलिए छोटों को चाहिए कि बड़ी भाभी की इज्जत माँ की तरह करे और बड़े भाई की इज्जत बाप की तरह करे। आज इस पुरफितन दौर में कुछ बोलूं ना, आज के इस पुरफितन दौर में बेचारा बड़ा भाई जब सबसे पहले घर में कमाता है और बाप का साथ देता है, उसकी शादी होती है, उसकी बीवी आती है घर में, सबकी खिदमत करती है, सबके लिए खाना बनाती है। वो भाई बेचारा कमा कर पूरी जिंदगी की कमाई अपने भाइयों की पढ़ाई में, तालीम में, बहनों की शादी में खर्च कर देता है। मगर इस दौर ने कितना जुल्म ढाया जब वही भाई, जब उसकी औलादें बड़ी होती हैं और जब छोटे भाई पढ़ लिख कर कामयाब होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनते हैं, तो अपनी सारी कमाई लेकर उस भाई से इसलिए अलग हो जाते हैं कि अब साहब उसके बच्चे जवान, उसकी बेटियां जवान हो गई है। बताओ क्या इस्लाम यही दस्ता?
क्या इस्लाम यही तरीका सिखलाता है? तो हम लोग सिर्फ जलसों में बोलते हैं नहीं, मगर घर में जाकर के वही करते हैं। भाई ने कमाई से इंजीनियर बनाया, हम अलग हो गए। भाई ने कमा पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, हमने उस बूढ़े भाई को बेसहारा छोड़ दिया। उस बुढ़ापे में तुम्हारी बड़ी भाभी कहती है, जब हमारा सब कुछ लूट गया तो इस बुढ़ापे में हम क्या करें? तुम्हारा बड़ा भाई कहता आज सब कुछ लूट गया तो हम क्या करें? तुम भाई को माँ बाप के इंतकाल के बाद अलग करने की कोशिश करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पांचों उंगलियां बराबर है? अरे बोलिए, पांचों उंगलियां बराबर है? कोई छोटी उंगली है, कोई बड़ी उंगली है। अगर जबरदस्ती इसे बराबर किया जाए उंगली टूट जाएगी मगर बराबर नहीं होगी। ऐसे ही एक माँ के पेट से जन्म लेने वाली सारी औलादें बराबर नहीं होगी। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। क्या जो भाई गरीब होगा उसे अलग कर दिया जाए? नहीं। क्या बाप की जिंदगी में आप प्रॉपर्टी बांट? क्या माँ के इंतकाल के बाद बाप को सताओगे? क्या माँ के इंतकाल के बाद तुम्हारे बाप को वक्त पे नाश्ता नसीब नहीं होगा? साहब, आपने बहुतों को खाना खिलाया, आपने पूरे समाज को बुलाकर पूरी रात जलसा कराया, खाना खिलाया, गरीबों को कपड़ा पहनाया, मगर आज वो बाप कल सुबह होकर नाश्ते के लिए तरस रहा। जो औरत दुनिया से चली गई उसका शौहर दोपहर में खाने को। आज तुम्हारी माँ के मर जाने के बाद तेरा बाप कपड़ा धुलने के लिए तरस जाए, दवा की दो घूंट के लिए तरस जाए, तो इस इसाले सवाब का क्या फायदा? ये पूरी रात की तकरीर का क्या फायदा होगा? इसलिए मैं उन शहजादों से कहना चाहूंगा कि अब माँ दुनिया में नहीं रही तो बाप को छोड़कर खाना न खाना, बाप को छोड़कर पानी न पीना, बाप को छोड़कर लिबास न पहनना, सोने से पहले बाप का बिस्तर करना, खाने से पहले बाप के लिए दस्तरखान लगाना, उठना तो बाप के कदमों को दबाना। इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप के लिए जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अब माँ दुनिया में नहीं रही, माँ की ख्वाहिश हमेशा रहती है मेरे सारे बच्चे बराबर रहे, मगर आज पोजीशन कितनी खराब है। आज हमारे यहाँ एक मामला चला हुआ है, एक ट्रेक चला है। जानते हैं जब माँ बाप बीमार पड़ जाएं और अस्पताल को चले जाते हैं ना, अस्पताल को इलाज के लिए, तो सब लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं 1 लाख रुपया माँ के ऑपरेशन में खर्च है, सारे भाई बराबर बराबर। समझ रहे? अब अमीर हो भी बराबर, गरीब हो भी बराबर, डॉक्टर साहब भी बराबर, अख्तर परवाज नईमी भी बराबर, हम भी बराबर। ये कैसे होगा? ये शायर है, मैं खतीब हूँ, इनके पास चूक भी है, नजराना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर सी बात है आप दोनों सोच सकते हैं दोनों बराबर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ वो बराबर की बात करने वाले आज के समाज के लोगों, मैं पूछना चाहता हूँ क्या माँ ने जब रोटियां बनाई थी तो कहा था कि सब बराबर रोटियां खाना? क्या तेरे बाप ने जब पैसे कमाए थे तो कहा था सब बराबर पैसे लेना? नहीं, तेरे बाप ने कहा था फिक्र न करो, तुझे 5000 चाहिए, तेरी तालीम में 50,000 खर्च है, 50,000 दूंगा, तेरी तालीम में 5000 खर्च है, 5000 दूंगा, तेरे लिए तू 4 रोटियां खाएगा 4 खा ले, तू 2 खाएगा 2 खा ले, तू 10 खाएगा 10 खा ले। तेरे बाप ने तो कभी नहीं कहा, मगर आज हमारा जमीर मुर्दा हो गया। तेरे बाप ने नेवाला खिलाते वक्त नहीं कहा था कि तेरे फला भाई ने 1 खाई है तू भी 1 ही खाएगा। तेरे बाप ने ये नहीं कहा तेरे फला भाई के पास 1 कपड़ा है तू भी 1 ही पहनेगा। मगर आज हमारा जमीर मर गया, आज हमारा जमीर मुर्दा हो गया। जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई हमारे लिए कुर्बान कर दी, आज वही माँ अस्पताल में है, आज वही बाप अस्पताल में है, तो हम कहते हैं सब बराबर देंगे। वफादारी तो ये है कि तू कहे माँ फिक्र न कर, तू अकेले एक बेटे को पाल सकती है, तो अकेले एक बेटा अपनी माँ का तन्हा इलाज भी करा सकता। बोलिए ऐसा होना चाहिए
कितने नौजवान हैं जो आज के बाद ऐसा करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने नौजवान? माशाअल्लाह। कल के बाद जो भी आपके पास हो, आपका भाई भी आपके पास आएगा। आपका भाई कहे ना पैसा देना चाहता हूँ, मना न करना, आपसे जो हो सके आप लाएं, मुझे मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन माँ का इलाज होना चाहिए। यहाँ पर साहब बराबरी की बात नहीं होनी चाहिए। जब बाप की बात आ जाए, जब माँ की बात आ जाए, जब भाई की बात आ जाए, हम लोग अली वाले हैं, हम लोग अबू बकर वाले हैं, हम लोग उमर वाले हैं, हम लोग उस्माने गनी वाले हैं। तो अली का किरदार भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलिए, होना चाहिए, होना चाहिए ना। आखिरी किरदार सुने, आखिरी सरकार ने कहा हजरत अली से, अली फातिमा को मेहर देने के लिए कुछ है? आहा, क्या कहा? सरकार मौलाए कायनात है, शेरे खुदा है। कहा आका जी कुछ नहीं है, एक जीरा है। कहा उसे मैदान जंग में इस्तेमाल करता हूँ। मुस्तफा करीम ने कहा कि ठीक है, जीरा को बेच और बेचकर फातिमा के लिए मेहर का इंतजाम करो। आज हमारी कौम का नौजवान बेचारा बिरयानी की तैयारी में लगा रहता है, जुब्बा और शेरवानी की तैयारी में लगा रहता है, मगर एक बार माँ बाप भी नहीं करते, कहते कि बेटा मेहर जो तय है सबसे पहले उसका इंतजाम कर लो, उसका इंतजाम कर लो। हजरत अली अपना जीरा लिए और बाजार में चले गए। जब बाजार में पहुंचे तो उस्माने गनी से मुलाकात हुई। हजरत उस्माने गनी ने पूछा, अली आप और बाजार में माजरा क्या है? जाहिर सी बात है, मैं बाइक से चला जाऊं। अल्लामा अख्तर परवाज नईमी साहब, हजरत आप इधर? पूछा हजरत अली से, आप इधर? कहा हाँ, फातिमा से मेरा निकाह होने वाला है, मेहर के इंतजाम के लिए जीरा बेचने आया हो। कहा कितना जीरा की क्या कीमत है? कहा लोग 200 दिनार दे रहे हैं। हजरत उस्माने गनी ने पहले मुबारकबादी पेश की और कहा, ए अली आप मेरे पास 400 दिनार है, कबूल कर ले और जीरा भी आप लेकर जाएं। हजरत अली ने कहा नहीं, नबी का हुक्म है, जीरा आप कबूल करें, मैं आपके तोहफे को कबूल करता हूँ। हजरत उस्मान ने कहा, अली ज़माना 200 दे रहा है, उस्मान के पास 400 है, अगर और होता तो उस्मान देता, आप इसे कबूल कर ले। हजरत उस्मान ने जीरा लिया और हजरत अली को 400 दिनार दिया। यह आज का भाई नहीं है जो भाई की जमीन की कीमत 2 लाख है तो 1 लाख में खरीदना चाहता है। भाई इंतकाल कर जाए तो जबरदस्ती उसकी जमीन हड़पना चाहता है, बहनों का हिस्सा हड़प लेना चाहता है। ना ना, ये उस्माने गनी है, जरा किरदार देखिए। हजरत अली मुस्कुराते हुए मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुए, आका करीम को सलाम किया। आका ने पूछा, अली बहुत खुश हो? कहा आका जी अपने उस्मान है ना? कहा क्या हुआ? कहा आका जी उस्माने गनी ने लोग 200 दिनार दे रहे थे और उस्मान ने 400 दिया है, 400 दिरहम दिया है। इतना सुनना था, आका मुस्कुराए, कहा अली अल्लाह उस्मान को और गनी कर दे। इतने में उस्माने गनी पीछे से चले आ रहे हैं। आका करीम को सलाम किया, कहा आका जी मेरी क्या मजाल कि मैं अपने भाई के जीरा को रख लूं। आका मैं आपको तोहफे में देता हूँ, आप अली को तोहफे में वापिस कर दे। ये उस्माने गनी है जो जमाने को बता रहे हैं कि देख अली मेरे ईमानी भाई है, मगर अली से मेरी मोहब्बत ये है, अली से मेरा प्यार ये है कि अली आज जीरा बेचने आए हैं तो मैं जीरा को नहीं बल्कि अली को देख रहा हूँ, अली को देख रहा हूँ। हजरत उस्मान ने जीरा भी वापस कर दिया और हजरत अली की जरूरत भी पूरी हो गई। माँ बाप के इंतकाल के बाद तेरा भाई भी अगर गरीबी की दहलीज पे कदम रखे, खुदारा उसकी जमीन को खरीदने की कोशिश न करना, उसकी दौलत को खरीदने की कोशिश न करना, उसके हिस्से और शेयर को खरीदने की कोशिश न करना, बल्कि मेरी कौम के शहजादों याद रखना, याद अपने भाई से कहना, मेरे भाई तुम गरीब हो, खुदा ने मुझे दिया है, फिक्र न करना, तेरी बेटी जवान होगी शादी मैं करूंगा, तेरे बच्चे पढ़ेंगे खर्च मैं उठाऊंगा, जितना हो सकेगा मैं तेरा साथ दूंगा। अगर वो जमीन बेचने पर आ जाए तो ये न कहना आज के लोगों की तरह कि भाई हो
हो, जमीन नहीं दोगे तो रिश्ता तोड़ लूंगा। बल्कि कहना अगर जमाना 5 लाख दे रहा है तो मैं 10 लाख देने को तैयार हूँ। कीमत ना लो, जरूरत पूरी कर लो। फिर जब ले लेना कुछ दिनों के बाद उसके बच्चों को उसे तोहफे में वापिस कर देना। बता देना हम सिर्फ तकरीर नहीं सुनते, हम उस्माने गनी की सुन्नत भी अदा करते हैं। सुन्नत भी अदा करते हैं। आजकल माँ के इंतकाल के बाद औलादे माँ का हिस्सा भी तलाशती है। आजकल बहनों का भी हाल कम बुरा नहीं है। बहनों से प्यार कीजिए। मैं अपनी ये आखिरी मेरा पैगाम है। आज मैंने ऐसे कई केस सुने कि माँ बाप के इंतकाल के बाद ये बहनें चुपके से एक भाई को जाकर अपना शेयर लिख देती हैं और किसी को बताती नहीं है। अब साहब भाइयों में इख्तलाफ होता है, कल परोसे महशर तुझे भी हिसाब देना है। इसलिए शरीयत कहती है अगर जमीन की सबको जरूरत है तो सारे भाइयों से पूछ लो। अगर आपको जरूरत है तो मैं अपना शेयर लिखने जा रही हूँ, आप सबको लिखने के लिए तैयार हो। मगर ये थोड़ा सा इस पंच खाकर, थोड़े से मुर्ग मुसल्लम खाकर, थोड़ा सा किसी भाई का फोन आ गया तो दूसरे भाई को भूल कर जाकर कोर्ट में लिख देती हो। नहीं, बल्कि भाई से कहना तुम मोहब्बत करते हो, ये मोहब्बत अपनी जगह है और शरीयत का फैसला अपनी जगह है। हाँ, अगर सारे भाई लेने को तैयार नहीं हो और सब राजी हो जाए तो अपना हिस्सा फला को दे दो तो आप दे दो, फिर शरीयत, फिर कोई मामला नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरी कौम की बेटियों याद रखना, माँ बाप दुनिया में हो तो भी उनकी कदर कीजिए और माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो उनकी औलादों की भी कदर कीजिए। लोग कहते हैं ये चश्मा मेरे बाप का है इसलिए मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ, ये घर मेरे बाप का है इसलिए मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। साहब, चश्मा का बाप से रिश्ता है, हिफाजत हो रही है। घर का माँ से रिश्ता है, हिफाजत हो रही है। मगर तेरा भाई तो तेरी माँ की नस्ल से है, तेरी माँ के पेट से है, तेरा खून का रिश्ता है। बता तू उस रिश्ते की हिफाजत क्यों नहीं कर रहा? उस रिश्ते की हिफाजत क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए मेरी गुजारिश है, आप जहाँ माँ बाप की दौलत की हिफाजत करते हैं वहीं माँ बाप की मोहब्बत की भी हिफाजत करें। बहनों से प्यार, रिश्तेदारों से मोहब्बत। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, साहब बीवी दुनिया से चली गई तो अब है शौहर की जिम्मेदारी है कि उसके मैके से रिश्ता तोड़े नहीं, उसके रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़े नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत रखे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था। आका हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के वसाल के बाद एक बकरी का बच्चा ज़बह फरमाते हैं और गोश्त को कई हिस्सों में तकसीम करते हैं और सहाबी रसूल से कहते हैं ले जाओ और खदीजा की सहेलियों के यहाँ दे आओ। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खदीजा की सहेलियों के यहाँ दे दे। कहा हाँ दे आओ ताकि खदीजा की सहेलियां ये न समझे कि खदीजा जिंदा थी तो रिश्ता जिंदा था, बल्कि उन्हें एहसास हो खदीजा जब जिंदा थी तो भी रिश्ता इस घर से था और खदीजा आज इंतकाल कर गई तो भी इस घर से रिश्ता मजबूत है। इसलिए माँ के जो रिश्तेदार हैं उसका मैका, मामा मामी, नाना नानी, उनके भी रिश्तेदारों का ख्याल रखें। रिश्ता तोड़ने वाला नहीं, रिश्ता जोड़ने वाला बनिए। आज हम लोग रिश्ते तोड़ते हैं। माँ बाप इंतकाल हुए, माँ इंतकाल कर गई, बाप से रिश्ता तोड़ लिया। माँ बाप इंतकाल कर गए, भाई बहन से रिश्ता तोड़ लिया। ये मेरा आखिरी पैगाम है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ फरमा होते हैं, इरशाद फरमाते हैं मेरी मजलिस से वो निकल जाए जिसने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। एक नौजवान खड़ा हुआ, दौड़े दौड़े एक नौजवान खड़ा हुआ, दौड़े दौड़े अपने खाला के पास जाता है। खाला ने जो ही देखा, खाला को सलाम किया। खाला ने जो ही देखा पूछा शहजादे कैसे आना हुआ? कहा खाला 3 साल से मेरा तुझसे रिश्ता टूट गया है, मैं रिश्ता बहाल करने आया हूँ। खाला जो मुझसे गलती हुई तू उसे माफ कर दे, तू मुझसे राजी हो जा। खाला ने पूछा शहजादे 3 साल बाद मेरी याद कैसे आ गई? कहा आज आका करीम की मजलिस में बैठा था, जो ही आका तशरीफ लाए आका करीम ने फरमाया तुम में से वो शख्स निकल जाए जिसने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। मैं खड़े हुआ और भागा भागा तुझे राजी करने आ गया। खाला ने कहा ठीक है जा, मैं तुझसे राजी हूँ और आका को मेरा सलाम कह देना। नौजवान दौड़े दौड़े आका की बारगाह में आया, आका करीम को सलाम किया।
पूछा नौजवान कहाँ गए थे? कहा आका जो ही आपने कहा जिसने आपस में रिश्तों को तोड़ा है मेरी मजलिस से निकल जाए, मैं खाला को राजी करने चला गया। आका करीब मुस्कुराए, कहा फिर क्या हुआ? कहा मेरी खाला राजी हो गई और उसने आका जी आपको सलाम कहा है। आका ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैंने इसलिए कहा कि जिन्होंने आपस में रिश्ते तोड़े हैं मेरी मजलिस से निकल जाए, इसलिए कि जिस मजलिस में ऐसे लोग मौजूद हो जिन्होंने आपस में रिश्ते तोड़ लिए हैं तो अल्लाह ताला उस मजलिस की दुआ को कबूल, अल्लाह ताला उस मजलिस की दुआ को कबूल नहीं करता। अब आप जरा सोचें, हम नमाज में इज्तिमाई दुआ करते हैं मगर कितने लोग हैं जिन्होंने आपस में रिश्ते तोड़े हैं। हम महफिलों में इज्तिमाई दुआ करते हैं, हम फातिहा की बज़ में इज्तिमाई दुआ करते हैं। इसलिए रिश्तों को तोड़ने वाला नहीं, रिश्तों को जोड़ने वाला बनिए ताकि हमारी दुनिया भी मकबूल हो, हमारी आखिरत भी मकबूल हो। मौत यकीनी है, कब्र में मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात होनी है। बताओ आका के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाओगे? इसलिए यहूदियों नसरानियों का चेहरा न बनाओ, नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ। अपनी जिंदगी को नमाज रोजे हज व ज़कात से सजाओ। अपनी जिंदगी को किरदार मुस्तफा का आईना बनाओ ताकि कब्र में जाओ तो फरिश्ते देखकर कहें दुनियादार नहीं, नबी का आशिक कब्र में आया है, आशिक मुस्तफा कब्र में आया है। जिसकी कब्र की मंजिल हसीन हो गई साहब उसकी आखिरत भी हसीन है और उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। तिब्यानन लिकुल्लि शैइन, कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है, बस हमें और आपको समझने और पढ़ने की जरूरत है। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नमाज की तौफीक अता फरमाए और माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, भाइयों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। साहब आप हमें और आपको कब्र में मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात करनी है। चेहरे को नबी वाला, चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाइए। आजकल लोग जब गुनाह करने की ताकत खत्म हो जाती है ना, एकदम बूढ़े हो जाते हैं तो भी चाहते हैं कि दाढ़ी छिला ना, तौबा कीजिए, तौबा नहीं। ये मत सोचिए कि जब गुनाह करने की ताकत नहीं होगी तब दाढ़ी रखेंगे, तब नमाज पढ़ेंगे। नहीं, मौत आएगी कन्फर्म है, मगर कब आपके पास आ जाएगी आप नहीं जानते हैं। न एक मिनट आगे आएगी न एक मिनट पीछे आएगी। इसलिए चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाइए, जिंदगी को इबादत से सजाइए, कुरान की तिलावत से मुज़य्यन कीजिए, नबी पे दुरूद पढ़िए, सजदों की कसरत कीजिए, सबसे आपस में इखलाक और प्यार से रहिए, दुनिया व आखिरत को हसीन बनाइए। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि कुव्वते इश्क से हर को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु